चेक लास्ट लेक्चर कुछ ना कुछ आपको याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने लूप को स्टार्ट किया था। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं व्हाट इज़ लूप, तो आप क्या बता सकते हो? ठीक हो गया। और कोई क्या करने के? नहीं, मैं पूछना क्यों यूज़ करते हो? एग्जैक्टली लूप आप कब यूज़ कर रहे हो? तो जब आप लोगों ने कोई चीज़ रिपीट करनी होती है बार बार। रेपिटेशन के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो? फॉर लूप। जैसा कि मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दी थी, अगर आपको कोई बोल दे 10 दफ़ा अपना नाम प्रिंट करो, ठीक है ना, तो आपने देखा हम लोग ने फॉर लूप के जरिए 10 दफ़ा नाम वगैरह कुछ प्रिंट किया था, ठीक हो ही बात ना। तो या वो बेटर अप्रोच है या आप 10 दफ़ा सी आउट लिखो। साफ सी बात है, आप लूप लगा दो, जस्ट वन स्टेटमेंट लिखोगे और आपके पास वो नाम उतनी दफ़ा प्रिंट हो जाएंगे, ठीक हो ही बात। इसी तरह हमने फिर देखा था टेबल, अगर आपको याद हो टेबल की एग्जांपल की थी, याद है ना आप लोगों को? तो टेबल में हमने क्या चीज़ देखी थी? आपने यूज़र से लिया एंटर टेबल नंबर, जो टेबल है वो आप नंबर बताते हो, सेकंड नंबर पे क्या चीज़ बताते हो? एक और जो लास्ट एग्जांपल थी कि कितने टाइम्स आपको शो करे। फॉर एग्जांपल हमने 30 दिया, तो उसने क्या किया, वो वाला टेबल 30 टाइम्स आपको डिस्प्ले कर दिया। क्लियर होगी बात ना? तो लूप का कुछ ये कॉन्सेप्ट होता है। पहले आप जनरल सिंटैक्स देख लो लूप का क्या होता है। आपके पास फॉर का कीवर्ड होता है, फॉर आप एज इट इज लिखते हो, ये ब्रैकेट शुरू होती हैं और इनमें कितने पोर्शंस होते हैं? 3 पोर्शंस होते हैं। कौन कौन से? ये रट्टा लगाया हुआ या देख के बता रहे हो? वो फिर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो पहला पोर्शन होता है, इसको आप क्या बोलते हो? इनिशियलाइजेशन पोर्शन बोलते हो, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बोला था, ये पोर्शन जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है और ये ऑप्शनल होता है, नहीं भी दोगे तो कोई इशू नहीं है आपके पास, ठीक है बात ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, एक आई वेरिएबल बन रहा है और उसमें वैल्यू क्या साइन हो रही है? 1 हो रही है, इनिशियलाइज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सेकंड पोर्शन जो आपके पास है वो कंडीशन होती है। कंडीशन में क्या मतलब होता है कि ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट आपके पास हों, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन आती है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, इसका क्या मतलब, कौन सा पोर्शन है ये? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप 1 का इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, +2 का भी कर सकते हो, याद हो अगर आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग माइनस माइनस भी कर सकते हो, इसी तरह -2 भी कर सकते हो, जो मर्जी करना चाहो, ठीक है। आखिरी आपके पास ये पोर्शन होता है। यहाँ तक लॉजिक समझ आ गई? जब लूप एग्जीक्यूट होता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज करो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, सी आउट आई लिखा मैंने, ठीक है ना। अब फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, जब एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगी, कौन सा वेरिएबल बनेगा? एग्जैक्टली आई बनेगा, जिसमें क्या वैल्यू आ चुकी होगी? 1 आएगी। और साथ ही वो क्या चेक करेगा? कंडीशन। फर्स्ट टाइम पे ये एग्जीक्यूट हुआ, इसने कंडीशन को चेक किया, 1 इज लेस देन 11, ट्रू है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 1। आई में आपके पास 1 पड़ा हुआ है। इसके बाद क्या होगा? कोई और स्टेटमेंट लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म है, तो वो ऑटोमेटिकली जंप करेगा कहाँ पे? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फेज के ऊपर, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या किया, आई में प्लस प्लस कर दिया। आई में प्लस प्लस से क्या मुराद है? 1 था पहले, 2 हो गया आपके पास, और साथ ही क्या होगा? दोबारा कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 11, यस ट्रू है, तो अगेन जो भी स्टेटमेंट्स है आपके पास वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर ये दोबारा आई कहाँ पे जाएगा? प्लस प्लस होगा। आई क्या हो जाएगा अब आपके पास? 2 तो हो चुके हैं, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 होगा और फिर आप लोग चेक करोगे 3 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है, तो आपके पास ये लूप दोबारा चलेगा। कब तक चलेगा? एग्जैक्टली जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो कंडीशन किस केस में फॉल्स होगी? जब आई आपके पास 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 इज लेस देन 11, इस केस के ऊपर ये कंडीशन फॉल्स होगी और आपके पास लूप कहाँ पे चला जाएगा? इस लूप से, इस बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है बात। तो इसकी हमने एग्जांपल भी कोट की थी, कुछ आपको आइडिया होगा। बाकी आज एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट है आपके पास फॉर लूप का, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखी थी, स्टडी कर चुकी होगी उम्मीद है, नहीं देखी अभी तक? एग्जाम्पल नंबर 1, इसको आप लोग रीड करो, ठीक है। एक दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा रीड करो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। हाईलाइट में ठीक नज़र आ रहा है या वैसे ठीक नज़र आ रहा है?
क्यों क्लास 2 से 3 दफ़ा रीड कर चुकी हो? एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा रीड करो, समझ भी आ गया तब भी एक दफ़ा, कुछ ये स्किप ना करो। किसी को कंप्लीट समझ आ गई हो स्टेटमेंट्स को पढ़ के? सबको आ गया? तो सबके हाथ नीचे हैं। क्यों क्लास क्या हुआ है? सिंपल पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जो आपने लिखा हुआ है वो समझ आ गई कि नहीं, कोडिंग की नहीं बात कर रहा। ठीक है, स्टेटमेंट्स को मैं दोबारा रीड करने लगा हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ तक सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करो, create an application which input start point and end point from user and show numbers। ठीक है, आपके पास इससे क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? सिर्फ नहीं एग्जैक्टली सबसे पहले आप इनपुट्स पे आओ। स्टार्ट पॉइंट एक इनपुट हो गया, एंड पॉइंट आपके पास दूसरा इनपुट। तो सबसे पहले तो आपको क्या समझ आना चाहिए, दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, जो आप एक स्टार्ट नाम दे दो, एक एंड नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होगा, एक आपके पास एंडिंग पॉइंट के लिए होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को ठीक हुई बात, आपने यूजर से यहाँ तक नंबर इनपुट ले लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बोल दिया गया एंड शो नंबर बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल वो स्टार्ट में देते हैं 5 और एंड में देते हैं 10। आपने क्या करना है, इसके दरमियान नंबर शो करने हैं, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बात समझ रहे हो? ये आपने डिस्प्ले करना है। तो आपको क्या चीज़ में ज़हन में आ रही है? क्या मैं मैनुअल कर सकता हूँ इसको? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ तक चलेगा? नहीं, मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ 100 तक। ठीक हुई बात ना? ऐसी है ना? तो मुझे ये बताओ कि आपको इस स्टेटमेंट पढ़ने से क्या ज़हन में आना चाहिए? यहाँ पे फॉर का लूप लगना चाहिए, मतलब ये लूप में आप रेपिटेशन कर रहे हो, एक स्पेसिफिक इंक्रीमेंट हो रहा है और आप साथ क्या कर रहे हो, डिस्प्ले करते जा रहे हो। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहला स्टेप यहाँ तक, मैं कंप्लीट कोड नहीं लिख रहा पहले, अब यहीं तक का कोड पहले लिखते हैं फिर आगे चलती है। ठीक होगी बात? इस स्टेटमेंट से किसी को कोई प्रॉब्लम? जो फॉर का लूप लगेगा वो किस तरह लगेगा, कोई बताएगा? एग्जैक्टली फॉर 5 किसने बोला है ना? अगर मुझे इधर से महसूस हुआ है मैं यहाँ पे एक मिनट सिर्फ 1-2 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपने 2 इनपुट्स लेनी है, वो सबको पता है। ठीक है, तो आप लोग पहले तो वेरिएबल बना लो। एक मैंने स्टार्ट नाम दे दिया और एक आपने एंड नाम दे दिया। अब यहाँ पे V1 V2 मत दे देना, वैसे तो दे सकते हो ना, लेकिन कोशिश करो कि आप रेलिवेंट कोई नाम दो। ठीक, इफ किधर आ गया? एग्जैक्टली आपके पास मैसेज आ गया था कि एम्बिगुअस कॉलम से कीवर्ड है आपके पास, तो चेंज कर दो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक आप लोगों ने वेरिएबल लिया स्टार्ट और एक आप लोगों ने लिया एंड पॉइंट, यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, आपने एक मैसेज शो करवाया एंटर स्टार्ट पॉइंट, सीक्वेंस में चला करो। ठीक है, आपने सी इन करवा दिया स्टार्ट वेरिएबल में, कोई मसला? सेकंड सबसे मुश्किल काम क्या कर रहे हो, दोबारा सी आउट कर रहे हो, एंटर एंड पॉइंट, और उसको आप स्टोर करवा रहे हो। तो यहाँ तक तो हो गया मुश्किल काम। आसान काम आप लोग बता सकते हो, लेकिन बताना नहीं। आपको ये कहा गया उस स्टेटमेंट में कि आपने इन दो के दरमियान क्या शो कर देना है, नंबर्स को शो कर देना है। कैसे कर सकता हूँ?
ये लो फॉर लूप मैंने लिख दिया, ठीक है। अगेन आपको पता था इसके 3 पोर्शन होते हैं, तो वो 3 पोर्शन मैंने पहले ही बना दिए हैं। अभी वैल्यूज क्या देनी है वो बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ इंट आई इक्वल्स टू, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, जो यूजर ने इनपुट किया है, जो यूजर ने इनपुट किया है। कौन कह रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली यूजर किस में, जब यूजर इनपुट करेगा कहाँ पे स्टोर होगा, वो सामने हाईलाइट किया, मुझे मत देखो, वहां पे हाईलाइट हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आपको मैंने क्या बोला कि आपने यहां से डिस्प्ले करना शुरू करना है, कहां तक डिस्प्ले करना है, इस पॉइंट तक। तो आपको यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 0 1 ये चीज आप नहीं दोगे, फिक्स वैल्यू नहीं दोगे। जो भी यूजर ने स्टार्ट में वैल्यू इनपुट की है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट। जी जी सुन रहा हूँ, जी जी ठीक कह रहे हो। आप क्या चाह रहे हो, एक ही बात है। अब मुझे कंडीशन किसके ऊपर लगानी पड़ेगी, और नहीं एक मिनट, मुझे कंडीशन अब किस पे लगानी पड़ेगी, इस वेरिएबल पे ना, स्टार्ट वेरिएबल पे। इंक्रीमेंट भी मुझे स्टार्ट पे करना पड़ेगा। तो आप ओरिजिनल वैल्यू को तो चेंज कर रहे हो, ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज कर रहे हो ना। स्टार्ट में पहले अगर 5 पड़ा था तो 6 7 8 9 अप टू 10 हो जाएगा। तो वाई नॉट एक लोकल वेरिएबल बनाओ, उसमें चेंजेस परफॉर्म करो। क्योंकि अगर मुझे नीचे मैसेज देना पड़ जाए योर स्टार्ट पॉइंट इज दिस एंड एंड पॉइंट इज दिस, हो सकता है मुझे देना पड़ जाए कहीं पे मैसेज, फिर क्या करोगे आप, लास्ट स्टेट को सेव नहीं रख रहे। चलो अभी मैं ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। अच्छा क्लास मैंने इंट आई नहीं लिखा, स्टार्ट लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम, एक ही बात है ना। आई स्टार्ट कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना, स्टार्ट यहाँ पे बना हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम भी फॉर लूप में, यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ऐसे ही है। इनिशियलाइजेशन क्या होगी अब मुझे बताओ, क्योंकि ये आपके पास स्टेप जो है वो इनिशियलाइजेशन का है, वो स्टार्ट में कर चुके हैं। इनिशियलाइजेशन अभी नहीं होती। मुझे एक मिनट रुक जाओ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन उसका क्या मतलब होता है, सिंपल, इस लूप में नहीं पूछ रहा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बात कर रहा। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, इसको आप क्या बोलोगे, इनिशियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डिक्लेयर हो रहा है सिर्फ। कहाँ पे इक्वल किया आपने, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इक्वल्स आना चाहिए आपके पास, तो यहाँ कहीं पे आ रहा है, नहीं हो रहा, असाइनमेंट नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे नीचे ये लिख देता हूँ, अब इनमें से किस स्टेटमेंट को बोलोगे इनिशियलाइज कर रहे हो आप वेरिएबल को, सेकंड को बोलोगे, क्योंकि इसमें इक्वल्स आ गए, इसमें असाइनमेंट हो रही है, ठीक हो ही बात ना। या आप लोग ये लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट में आप क्या बोल सकते हो, आप डिक्लेयर भी हो रहा है, इनिशियलाइज भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, क्लियर है। अब वापस आओ, मैंने पहला स्टेप आपको क्या बोलता है, पहला पोर्शन क्या होता है, फॉर लूप का पहला पोर्शन क्या होता है, मीन्स के इक्वल तो होना लाजमी है यहाँ पे। तो इक्वल मैं कहाँ पे लिखूंगा, स्टार्ट इक्वल्स टू क्या, बात समझ रहे हो ना, इक्वल्स तो आना चाहिए मुझे। अगर मैं लिखता हूँ स्टार्ट खाली तो ये आपके पास एरर है, साहब तो मैं कह रहा हूँ इनिशियलाइज होना चाहिए, ऐसी बात है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल्स टू, अगर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर रहे हो आप, तो एग्जैक्टली आपको एक आपको यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो मर्जी नाम दो, मैं जे नाम दे रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज विद आई। यहाँ पे कोई भी लोकल वेरिएबल आप दोगे, मैंने यहाँ पे जे दे दिया, ठीक है। इंट जे इक्वल्स टू स्टार्ट। अब आप मुझे बताओ क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है या नहीं, यस इक्वल का साइन आ गया आपके पास, इंट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जे के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, स्टार्ट की, मतलब इनिशियलाइज हो जाएगा कुछ ना कुछ। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप की तरफ आओ, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू,
ये कैसे बता दिया? जीनियस होते जा रहे हो। ये स्टेटमेंट कैसे बताई है? सब भी बता रहे तकरीबन। क्या चीज़? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने मुझे एक स्टेटमेंट बताई, ये जो आपके पास सेकंड वन है जिसको आप कंडीशन स्टेटमेंट बोलते हो, इसमें आपने क्या बोला? J इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये ट्रू है कंडीशन। जीनियस हो गए हो बाकी। अभी जब मैं बताऊंगा तो फिर खुद ही समझ जाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपके पास? सपोज करो यूजर ने क्या इनपुट किया? सपोज करो यूजर ने 5 इनपुट किया। ठीक है, एंड पॉइंट की तरफ आओ। यूजर ने क्या इनपुट किया? ठीक है, अभी जे, ठीक है ना, बता दिया। जे को क्या वैल्यू साइन कर दी? स्टार्ट की, मतलब जे आपके पास 5 हो गया। फर्स्ट टाइम पे जे आपके पास क्या हो गया? 5 हो गया। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। जबरदस्त, कंडीशन फॉल्स ना। तो यहां से आप कहां पे निकल जाओगे? लूप से ही बाहर निकल जाओगे, कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट समझ रहे हो ना? यहां तक किसी को तो इधर क्या कह रहे हैं फिर? वो पता चले किसी का कोई रिश्तेदार निकला है बाकी। अच्छा, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या लगाओगे? लेस देन इक्वल्स टू दिस वन। क्लियर होगी बात ना? तो अगर आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो उसको आप इस तरह चेक किया करो कि आप जो लॉजिक्स लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ग्रेटर आपके पास नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू एंड पॉइंट आएगा। तो कंडीशन आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप पे? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट? एग्जैक्टली इंक्रीमेंट करोगे। आप स्मॉल से कैपिटल की तरफ, बड़ों की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो आपने ये स्टेटमेंट लिख दी। यहां तक फॉर लूप में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं जस्ट नंबर को डिस्प्ले कर रहा हूं फिलहाल। कैसे डिस्प्ले होगा? ठीक है, अब आई नहीं लिखोगे क्योंकि हमने वेरिएबल ऊपर जे रखा हुआ है। इसको एग्जीक्यूट करके एक दफा चेक कर लो आप। पहला मैसेज क्या आना चाहिए? मैंने 10 दे दिया सपोज करो। एंड पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने 30 दिया। 10 से लेके 30 तक आपको डिस्प्ले हो गया। ये तो सिंपल फॉर लूप का कंसेप्ट हो गया। क्लियर होगी बात? अब स्टार्टिंग पॉइंट भी आप यूजर से ले रहे हो, एंडिंग पॉइंट भी आप यूजर से ले रहे हो। ठीक है, ये सेम वही टेबल वाली एग्जांपल है अगर आपको याद हो। लेकिन हमारा ये कंसेप्ट ही नहीं था, मैं तो अभी जस्ट यहाँ तक किया है। आगे देखो वो क्या कहते हैं। बट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली अगर वो नंबर कंप्लीटली 3 पे डिवाइड होता है, मतलब क्या हुआ? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 अप टू। आपने जो रेंज दी हुई है उसमें आपके पास कुछ नंबर आ गए। ऐसे ही हो रहा है ना? उन नंबर में से वो नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 3 के ऊपर, आपने क्या करना है? वो नंबर नहीं शो करना, उसकी जगह ये एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग शो कर देनी है, D3। बात समझ रहे हो? कोई नहीं? दोबारा एक बार बता रहा हूँ। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया? 5 और एंडिंग पॉइंट क्या दिया? 10। इसके दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं? टोटल कितने नंबर आ रहे हैं? ठीक है, आप टोटल 6 हो गए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपके पास 5, क्या वो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली? नहीं, तो ये एज इट इज शो होना चाहिए। बात समझ आ गई? 3 एज इट इज। नेक्स्ट नंबर कौन सा आना चाहिए था? 6। 6 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है? यस, हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं आता। तो यहाँ पे आपके पास यस D3 आना चाहिए। 7 क्या कंप्लीट डिवाइड हो जाता है? नहीं होता, तो वो एज इट इज आ जाए। 8 नहीं होता, 9 हो जाता है। 10। बात समझ रहे हो? तो अगेन मैं बस नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है मैं यहाँ तक कर रहा हूँ। इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 3, शो D3 इंस्टेड ऑफ नंबर। कैसे करोगे? यस, इफ लगाओगे। कैसे लगाओगे? मुझे ये बताओ, फॉर का लूप तो नहीं चेंज होगा ना? नहीं होगा, बिल्कुल सही है। फॉर का लूप जो ऊपर लिखा है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग कह रहे हो मैं इफ लगा दूं। इफ क्या लगाऊं? और ब्रैकेट्स पहले कंप्लीट किया करो। जी बताओ, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? क्या चीज? कौन सी एग्जांपल? सिंपल ये बात की है मैंने,
जो नंबर आपके पास शो हो रहे हैं, जो भी रेंज में नंबर आ रहे हैं, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 3 पे, तो आपने उसका D3 शो कर देना है। वो एक मिनट सिर्फ, वो जो नंबर आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं वो किस में पड़े हुए हैं? जे में। ऐसे हैं जैसे मैं सी आउट जे किया था तो मुझे वो सीक्वेंस में दिखाना शुरू हो गया था, तो जो भी कंडीशन लगेगी वो जे पे लगेगी, इतना तो आपको पता चल गया। मैंने यहाँ पे जे लिख दिया। अच्छा मुझे बताओ ये स्टेटमेंट क्या करेगी आपके पास? सर मुझे बताओ जे रिमाइंडर डिवीजन 3 आपके पास क्या आंसर आएगा? ठीक है ना, मैं वही पूछना चाह रहा। 0101 कौन बोल रहा है? अगेन जीनियस बोल सकता हूँ, वो वाला जीनियस, ठीक है ना। आपने सपोज करो ये इनपुट आपके पास है, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपके पास ये आया था, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जे में पहली वैल्यू क्या पड़ी आनी चाहिए? 5 ना, स्टार्टिंग है 5, रिमाइंडर डिवीजन 3, क्या आंसर आएगा? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है ना आपके पास, तो 01 सिर्फ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मुझे ये बताओ इफ में जो कंडीशन होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं? ट्रू या फॉल्स, ऐसी हमने बात की थी ना। तो ट्रू को मैंने क्या बोला था? 1 होता है और फॉल्स 0 होता है। तो ये क्या चीज़ फिर आ रही है? समझ रहे हो ना बात को? ये तो 2 आ रहा है, मतलब अदर देन 1 और 0 आ रहा है, तो आपको इसके किसके इक्वल करना पड़ेगा? 0 किस केस में आएगा? सिक्स रिमाइंडर डिवीजन 3 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर डिवीजन आपके पास 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 रिमाइंडर डिवीजन 3 1, समझ रहे हो ना बात? तो ये वैल्यूज आपके पास डिफरेंट आ रही हैं, तो आपको साथ क्या करना पड़ेगा? इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? मतलब ये आपके पास कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं किसके ऊपर? 3 के ऊपर। तो आपको ये स्टेटमेंट किस तरह लिखनी पड़ेगी? जे रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 लाजमी लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात ना? अदरवाइज जो 2 का केस था उसमें तो आपके पास आते 0 या 1 था, इवन ऑड का केस जो था उसमें आप ये काम कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं कंडीशन को क्या चेंज करूंगा? कंपैरिजन करोगे मींस के डबल इक्वल्स लगाओगे और आगे 0 कर दोगे। ओके होगी बात यहाँ तक? आई थिंक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? अगर रिमाइंडर डिवीजन 0 आता है तो इसका क्या मतलब है? क्या शो होना चाहिए? अगर नहीं आता तो क्या करना है? अभी मैं एक ही केस की बात कर रहा हूं। अगर वो 3 पे डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर आपने एज इट इज शो कर देना है। तो एल्स में आप लोग क्या लिख दोगे? अब दोबारा ही बता रहा हूं, आपने सबसे पहले इफ लगाया। इफ में आपने क्या बोला कि अगर वो जो नंबर है जे में जो भी नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 पे, मतलब जे में जो भी वैल्यू आ रही है वो रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 हो जाती है, तो आपने क्या शो कर देना है? उसकी जगह D3 शो कर देना है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता एल्स में आप क्या करोगे? वो जे जो आपका नंबर है वो शो कर दोगे। इसको मैं सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एंटर स्टार्ट पॉइंट मैंने 10 दे दिया और एंड पॉइंट मैंने दिया 50। ठीक हुई बात? मैंने एंटर किया, थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज़ हो गए, कम कर लेते हैं, समझ ही नहीं आएगा।
फॉर एग्जांपल मैंने 1 दी है और 7 दी है, जस्ट समझाने के लिए ना इजी हो जाए थोड़ा सा। 1 3 पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं? नहीं होता। तो आपके पास एक बार कोड में भी थोड़ा सा देखते रहो साथ साथ। जे आप लोगों ने क्या बोला, इक्वल्स टू स्टार्ट। स्टार्ट में मैंने क्या वैल्यू दी थी, ये ऊपर लिखी हुई आ रही है 1। स्टार्ट में आपने 1 इनपुट किया और एंड में आपने क्या पुट किया हुआ है 7। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आओ, जे को क्या वैल्यू मिली 1, ठीक है। आपने कंडीशन चेक की 1 इज लेस देन इक्वल टू 7। ये साथ इस कर्सर को देखते रहो, 1 इज लेस देन इक्वल टू 7। इफ जे में क्या है 1 रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक होगी बात। तो एल्स पे जाएगा और एल्स पे क्या शो हो जाएगा, जे में जो कुछ है, मतलब ये 1 शो हो गया। वापस लूप ऊपर जाएगा, क्या परफॉर्म करेगा, जे में इंक्रीमेंट करेगा। तो जे आपके पास क्या हो चुके हैं, अब 2 हो चुके हैं, ठीक है। और कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, यस ट्रू है। फॉर लूप दोबारा चलेगा, इफ में चेक करेगा 2 रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 नहीं, अगेन फॉल्स है। एल्स में जाएगा और आपके पास जे एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपके पास सेकंड 2 जो है वो डिस्प्ले हो गया। वापस ऊपर आओ, जे प्लस प्लस हुआ, 2 के बाद क्या होगा 3, और आपने क्या किया 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, यस ट्रू है। यहाँ पे हो, इफ 3 रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0, यस 3 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, आपके पास जो है रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है। तो साथ ही आपके पास क्या एग्जीक्यूट होगा, सी आउट D3। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो 1 2 3 नहीं आया, उससे क्या आ गया, जो भी आपने मैसेज शो किया था D3 आ गया। एल्स चलेगा नहीं चलेगा, इफ चल गया तो एल्स आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। वापस आप जे को प्लस करोगे और आपके पास वैल्यूज इस तरह आती रहेंगी। कोई मसला यहाँ तक? सॉरी, एग्जाम्पल अभी देखो, अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टेप की तरफ आओ। अभी तक हमने बात कहाँ तक कंप्लीट की, यहाँ तक सिर्फ। एक तो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं सारे, ठीक होगी बात, उसके रेंज में। फिर हम लोगों ने अगला पोर्शन को देखा, अच्छा 3 पे जो डिवाइड हो रहा है उसकी जगह क्या आ जाए आपके पास, D3 आ जाए। यहाँ तो बात समझ आ गई। आगे क्या उसने बोला, एंड इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो आपके पास वहाँ पे क्या शो होना चाहिए, D5 होना चाहिए। कोड में कहाँ पे चेंज करूँ? अच्छा, जबरदस्त हो गया। नीचे मैसेज क्या आएगा, समझ गए हो ना? अच्छा एक मिनट क्लास, वो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, 3 एक स्टूडेंट्स ने ये बात की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये लिखते हो, अगर आप ये चीज लिखते हो तो नीचे मैसेज कौन सा आना चाहिए, मुझे ये बताओ ना। एंड ऑपरेटर लगेगा ही नहीं ना, वही कह रहा हूँ। एंड लगाओगे तो बात वही हो रही है। अगर आपके पास जे 3 के साथ मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तब भी ये केस चल जाएगा, 5 के साथ होता है तब भी। हाँ तो वो D3, अगर वो D5 वैल्यू है तो 5 की जगह क्या आना चाहिए था, ठीक है वो भी नहीं होगा। अच्छा क्लास अभी रुको, सिर्फ पहली कंडीशन मैंने क्या चेक की, 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, 5 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है ना, इफ दिस वन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होना चाहिए, एल्स। लेकिन हमारे पास अगेन एक कंडीशन चेक होनी है दोबारा, समझ रहे हो ना बात, एक और कंडीशन चेक होनी है। तो मैं क्या लगाऊंगा, एल्स इफ, और मैं बोलूंगा जे रिमाइंडर डिवीजन 5 इक्वल्स टू 0 लाजमी लिखना, ठीक है। ये आप लिखोगे और इसमें सी आउट क्या करोगे, और तीसरा केस मैंने क्या लिख दिया, अगर वो नंबर ना तो 3 पे डिवाइड हो रहा है ना वो 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर जो है एज इट इज डिस्प्ले हो जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है, इफ ये वाला जो इफ है 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट चेक करो,
क्या चेक करो, 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा तो ठीक है, एज इट इज़ नंबर को डिस्प्ले कर दो। तो आप देख लो कि अगेन आप लोग क्या कर रहे हो, इफ एल्स इफ कर रहे हो, ठीक है ना, यूज़ एग्जीक्यूट कर लो, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 5 आपके पास D5 आ गया, D3 आ गया, 7 8 D3 D5 11 D3 चेक कर लेना, आपके पास ठीक आ रहे होंगे। ठीक हुई बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? तो ये सिंपल सा यहाँ तक काम हो गया। स्टेटमेंट आगे नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक हम लोग बात कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट से आपने बेसिकली अटेम्प्ट कैसे काम करना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चला करो। इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कंकर, ठीक है ना, डिवाइड करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली एंड पे जीत जाओगे। वो एक और मुहावरा भी था ना, नहीं वो कहानी थी खरगोश और कछुए वाली, हाँ यस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो लाजमी नहीं कि एकदम जंप कर जाओ टोटल। और आखिरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, सिर्फ 1 मिनट, अगर आपके पास नंबर जो है वो 3 पे भी कंप्लीट डिवाइड होता है और वही नंबर 5 पे भी कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ना तो D3 शो हो ना D5 शो हो, उसकी जगह D3 D5 शो हो। तो एग्जांपल एक कोट कर लो पहले समझने के लिए। सपोज करो ये आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यूजर ने क्या दिया 12, एंडिंग पॉइंट उसने क्या दिया 16। अब मुझे बताओ यहाँ पे 12 की जगह क्या शो होना चाहिए, वजह 3 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 13 एज इट इज, 14 15 एग्जैक्टली। आपके पास अगर देखो तो 3 पे भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और 5 पे भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसकी जगह आपके पास क्या आना चाहिए D3 D5 और 16। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इसको कैसे करोगे, आखिरी स्टेप पे एग्जांपल कंप्लीट। लोकेशन बताया करो कहाँ पे कंडीशन लगेगी, मुझे क्या पता कहाँ पे लगानी है। जी बताते जाओ। डिवाइडेड नहीं, रिमाइंडर डिवीजन। वो एग्जैक्टली, अरे फिर नोट डाउन मत करना। अजान हो जाए तो बताता हूँ। वो मसला है या कोई नहीं? आप लोगों ने एक और एल्सिफ लिखवाया जिसमें आपने क्या बोल दिया, जे रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 एंड जे रिमाइंडर डिवीजन 5 इक्वल्स टू 0। मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो आपके पास D3 D5 शो हो जाएगा। कंडीशन तो ये बनती है ना, दोनों ट्रू होने चाहिए तो आपके पास ये चीज़ शो होगी, ऐसी बात है। तो एल्सिफ आपने ये लिखवाया, मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल इस कंडीशन में प्रॉब्लम एग्जैक्टली मुझे बताओ, आपके पास 15 आता है, जे जो है आपके पास क्या आ चुका है 15 आ चुका है। सीक्वेंस वाइज चलो, आपने सबसे पहले फॉर लूप की पहली स्टेटमेंट कौन सी है, इफ 15 रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0, यस ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये डिस्प्ले होगा, बाकी एल्स तो चलना ही नहीं चाहिए, ना तो ये एल्स इफ चलेगा ना ये एल्स इफ चलेगा ना आखिरी एल्स। एल्स की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट वन शुड बी फॉल्स। आपके पास ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा, अगर ये ट्रू होती है तो बाकी कुछ भी नहीं चलता, कोई भी एल्स। समझ रहे हो बात?
क्या करोगे? प्रॉब्लम समझ आ गई ना? जी जी, क्या बताना चाह रहे हो? मैं सिर्फ सीक्वेंस चेंज की है। अब मुझे बताओ 15 को ही लेके चलती हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। सेम कंडीशन है। 15 के केस में मैंने क्या चेक किया, चलो 15 रहने तो अभी सपोज करो 3 था नंबर, सीक्वेंस में चलो ना, आपको पता चल जाए क्या आपके पास था 3 नंबर आया हुआ था। 3 रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल टू 0 ट्रू है, लेकिन अभी कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। एंड 3 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 5 फॉल्स, तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए। तो ये कंडीशन टोटली क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स होगी तो कहाँ पे जंप करेगा, नेक्स्ट एल्स इफ की तरफ। एल्स इफ में चेक करेगा 3 रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है तो आपको क्या शो कर देगा D3 और नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसी बात है ना। अब वापस 100 अगर आपके पास 15 आ जाते हैं जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था, अब इसको चेक करो जे में क्या वैल्यू पड़ी है, सपोज कर लो 15 रिमाइंडर डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0 ट्रू है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है ट्रू हो गया। एंड 15 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5 ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। क्या चीज डिस्प्ले हुई, D3 D5 होना चाहिए, यस एग्जैक्टली। इफ अगर ट्रू हो गया तो एल्स चलेंगे, नहीं चलेंगे। जैसे आपने सीक्वेंस बदला तो आपके पास मसला हल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम। तो आपको जस्ट सिंपल ये काम करना है। तो जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो तो ये चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे, ठीक है। इस वजह से इसको मैंने ब्रेक करके आपको सिंपल एग्जाम्पल करवाई है, ठीक है, 1 स्टेप्स के ऊपर। कोई मसला यहाँ तक? वैसे तो आ जानी चाहिए समझ, वो मैं बिल्कुल ब्रेक दे रहा हूँ। 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।